कहीं कुछ नया आएगा क्या? तिश्नगी या यार में जाने तमन्ना से कुछ डिफरेंट है? कौन लोग हैं जो इस तरह के चैनल्स पे जाके ऐसे नॉवेल्स को पढ़ रहे हैं? अब्यूसिव या टॉक्सिक कैटेगरी में भी फॉल करता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन माय चैनल। इट्स मी हुदा। और जो लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरे चैनल पे न्यू हैं, लेट मी टेल यू अबाउट द कंटेंट आई अपलोड ऑन दिस चैनल। बेसिकली तो ये फोर्थ वीडियो है, लेकिन मैं यूट्यूब पे अपलोड होने वाले स्पेसिफिक कैटेगरी जो है वो रोमांटिक हों, बोल्ड हों और रूड हीरो बेस्ड हों, फिर डिफरेंट आगे जॉनराज हैं, हवेली बेस्ड हों, पठान बेस्ड हों, कुछ भी मॉडर्न सा उसमें स्टफ़ हो, ऑल काइंड ऑफ नॉवेल्स, उन पे अपने रिव्यूज़ शेयर करती हूँ। एंड आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड माई चैनल एंड आई हैव कम्ड अप विद दिस आइडिया टू पोस्ट अ कॉन्टेंट जो कि यूट्यूब पे अपलोड हो रहा है नॉवेल्स को लेके, और उन पे जो है वो एक इन डेप्थ और डिटेल बात होगी। सो आज जिस चैनल का पोस्टमार्टम होने वाला है ना, सो लेट मी टेल यू अबाउट द नेम ऑफ द चैनल विच इज़ फिक्शनल नॉवेल्स बाय अलीशे हान। ओके, तो सबसे पहले तो चैनल पे जो है वो शिफ्ट कर जाते हैं। आई विल टेक द हेल्प ऑफ लैपटॉप, क्योंकि इससे मुझे थोड़ी सी ईज़ रहेगी, मैं कोई भी बात गलत ना बोलूँ, वो बिल्कुल करेक्ट हो और बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दूँ, हर चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। तो ठीक है, मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे शिफ्ट हो जाती हूँ। सबसे पहले जो है वो हमें नॉवल नज़र आता है, उसका नाम यही है, सॉरी हमें चैनल जो है वो नज़र आ रहा है, उसका नाम है फिक्शनल नॉवेल्स बाय अलीशे हान, और उस पर जो डीपी लगी हुई है वो है इश्क़ सितम। तो इश्क़ सितम आई गेस इनका फर्स्ट नॉवल था, तो इस वजह से उन्होंने तब से वही हो सकता है डीपी जो है वो लगाई हुई है। उन्होंने अपने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है अस्सलाम वालेकुम लीशे की शहजादी हो, येस यू आर ऑन द राइट प्लेस लीशे हियर, इट्स माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, सो या स्टे कनेक्टेड एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोस्ट रोमांटिक नॉवेल्स। ओके, इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ाने का मकसद ये है कि पहले इससे थोड़ी सी साइकी रिफ्लेक्ट हो जाती है राइटर की, नॉवलिस्ट की, चैनल की, कि क्या कॉन्टेंट है, कौन सा उन्होंने जो है वो एक स्ट्रीम रखी हुई है, स्टोरी क्या है, उसके अलावा लैंग्वेज कैसी यूज़ की गई है, एक स्पेक्ट्रम और एक जो आपको एक मीटर पैराडाइम है रोमांस का वो कैसा है, और ओवरऑल कंटेंट किस कैटेगरी में फॉल करता है। तो सबसे पहले अगर इस पे नोट किया जाए तो यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है स्टे कनेक्टेड के अलावा उन्होंने लिखा हुआ है कि फॉर मोस्ट रोमांटिक नॉवेल्स, तो रोमांटिक नॉवेल्स तो जो है वो पढ़ने को यहाँ पर मिलेंगी। और डेफिनेटली जो इतनी बल्कि एक ह्यूज कम्युनिटी है इनकी, वो दे ऑल नोज़ के यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो रोमांटिक नॉवेल्स ही होते हैं। वेल, कितने वो रोमांटिक कैटेगरी में फॉल करते हैं और कितने मैं वो कहूँगी कि टॉक्सिक या ट्रैशी या क्रिंजी कैटेगरी में फॉल करते हैं, विल हैव अ लुक, तो इससे आइडिया जो है वो हो जाएगा। रिव्यू का पर्पस ही ये है कि टू कवर ऑल साइड्स, कंटेंट वाइज, चैनल वाइज, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो भी मैं ऐड करती जाऊँ, दैट व्हाट काइंड ऑफ द बिहेवियर लिखने वाला एक राइटर जो है वो शो करता है कमेंट्स को लेके या उस कम्युनिटी को लेके जो अपना जेन्युइन एक फीडबैक और एक रिव्यू कमेंट्स के थ्रू इन्हें देते हैं, और फिर वो कमेंट्स जो है वो कहाँ चले जाते हैं, बिन में बाय दीज राइटर्स, क्योंकि वो उनकी मर्ज़ी के नहीं होते, वो उनको पसंद नहीं होते, तो फिर वो क्या करते हैं, वो उनको डिलीट कर देते हैं। सो इस चैनल पे आपको बहुत हैप्पी से और बहुत प्लेजेंट से कमेंट्स मिलेंगे। सो इसके पीछे भी काफ़ी रीज़न है, डू कीप दिस थिंग इन योर माइंड। कभी भी ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक ही स्ट्रीम पे जो है वो कमेंट्स जा रहे हों। हाँ, मैक्सिमम कमेंट्स अगर किसी के अच्छे ही हैं या मैक्सिमम नेगेटिव हैं तो वो एक चीज़ को रिफ्लेक्ट करेगा, बट ये एक जो चीज़ है वो आपको सारे ही चैनल्स में, मोस्ट ऑफ द चैनल्स में मैं कहूँगी नज़र आएगी कि सब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो कमेंट्स हैं उनको रख लेते हैं, बाकी को एडिट कर देते हैं और डिलीट कर देते हैं। वेल, अभी ज़्यादा बात करेंगे चैनल पे ही, उसमें फिर ये सब कुछ जो है वो कवर हो जाएगा। नॉवल में जो चैनल है उसके ऊपर जो इन्होंने बैनर लगाया हुआ है उस पर लिखा हुआ है मोस्ट रोमांटिक थ्रिल सस्पेंस लव पॉजिटिविटी बेस्ड नॉवेल्स। सबसे पहले तो मुझे जो लगता है वो ये है कि सिर्फ एक रोमांस ही रोमांस जो है वो ऐड हुआ है। थ्रिल का भी कुछ एलिमेंट्स आपको नज़र आएंगे, सस्पेंस वेल आई डोंट थिंक सो दैट मच। उसके अलावा लव पॉजिटिविटी बेस्ड नॉवेल्स, ये तो मैं बहुत ज़्यादा, इस बात से तो मैं बहुत ज़्यादा डिसएग्री करूँगी। पॉजिटिविटी बेस्ड नॉवेल्स आप किनको कहते हो? जो आपकी रिफ़्रेशमेंट का बाइस बने, आपके माइंड पे, आपकी साइकी पे एक ओवरऑल पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ें, जिनसे आप अच्छी लर्निंग कर सको, एंटरटेनमेंट वाइज भी आपको सूद करें और आप उनसे बहुत ज़्यादा रिलेट कर सको। वेल, कम्प्लीटली डिसअपॉइंटेड। इस चैनल में आपको बहुत ज़्यादा स्टफ़ ऐसा मिलेगा जो कि पॉजिटिविटी बेस्ड से तो बिल्कुल ही ऑपोजिट है। आप इस बात से तो बिल्कुल मैं डिसएग्री करती हूँ, क्योंकि मैं इस चैनल पे जो कंटेंट अपलोड हुआ है उसको पढ़ती रही हूँ। वेल, अब मैंने ये छोड़ दिया है, इसलिए मैंने ये वर्ड यूज़ किया कि पढ़ती रही हूँ, बिकॉज टू सम एक्सटेंट यू कैन टेक सच काइंड ऑफ थिंग ना। तो मे बी आज की जो वीडियो है उसमें ज़्यादातर डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ही लगे सबको, फीडबैक थोड़ा हार्श लगे, दैट्स वाई आई यूज़ द वर्ड पोस्टमार्टम, के बिल्कुल जी खोल के रख देंगे इस चैनल को कि इसमें क्या क्या स्टफ़ है, क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या नॉवल है, किस तरह के कैरेक्टर्स हैं, किस तरह की राइटिंग है, इतनी कितनी रेपिटेशन है, और कौन लोग हैं जो इस तरह के चैनल्स पे जाके ऐसे नॉवल्स को पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली आप सब लोग यही कहोगे कि मुझे फिर इतना सब कुछ कैसे पता है। एक तो ये कि मैंने अपनी वीडियो में शेयर किया था, ये मेरी रिकमेंडेशन में ही चैनल आया था, इस चैनल का एक नॉवल, एक वीडियो आई थी, ठीक है, जाने तमन्ना, उस पर भी हम लोग बात करेंगे, और दैट इज़ अबाउट लास्ट ईयर नवंबर में, और वो रिकमेंडेशन आई थी, एक नॉवल का कपल था कायज़म,
जिसके लिए हैशटैग काइज़म यूज़ की जाती है, एज़ल और काजिम, उसे वो एक कॉइनेज टर्म है जो आप अपने फेवरेट कपल्स को देते हो और वो एक नाम बन जाता है। तो वो बहुत स्टार्टिंग की एपिसोड्स में से ही एक एपिसोड थी और वो मुझे अच्छी भी लगी थोड़ी। मैं क्लिक भी उसे किया कि चलो पढ़ते हैं, इस तरह के नॉवेल्स को भी जो है वो एक गो थ्रू करते हैं, एक लुक देते हैं। बट जैसे ही मैं इनको पढ़ती गई, आई कम्प्लीटली रियलाइज्ड के दीज novels, such kind of stuff is completely contrary to my taste। और मैंने काफ़ी ज़्यादा नोट भी किया कि काफ़ी जो स्टफ़ है अब्यूसिव या टॉक्सिक कैटेगरी में भी फॉल करता है। ये भी आगे सारा कुछ देखते हैं तो फिर काफ़ी मेरी बातें जो है वो आप लोगों को रिलेट भी कर पाएंगे, आप मेरी बातों से काफ़ी सही भी लगेंगी। इस तरह की डिस्कशन का बेसिकली पर्पज़ यही था ताकि मैं बता सकूं कि किस तरह से मैं इनके चैनल पे स्टफ़ पढ़ना शुरू हुई और फिर मैंने यूट्यूब पे काफ़ी ऐसे नॉवेल्स को पढ़ा और फिर मुझे जो है वो एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग की कैटेगरी में जो है वो ये वाले नॉवेल्स फॉल हो रहे हैं। मैंने जब पढ़ा तो नॉवल का नाम था जाने तमन्ना और वो इस टाइम पे उनका सेकंड नॉवल था, क्योंकि इसके बाद जाने तमन्ना के ही इन बिटवीन एक और नॉवल आया जिसका नाम था रूह मोहब्बत। ठीक है, वो भी मैंने सारा नहीं पढ़ा, मैंने जस्ट उसके कुछ चंक्स को जो है वो गो थ्रू किया। इन दिनों की बात है बेसिकली जब मैं जाने तमन्ना पढ़ रही थी और मैं डेली बेसिस पे जाके एक एपिसोड को गो थ्रू करती थी कि लेट्स सी कि आज के एपिसोड में क्या हुआ। जिस तरह डेफिनेटली आप स्टोरी के साथ लिंक कर रहे होते हो, लेकिन पढ़ के ही आपको चीज़ों का पता चलता है। इस तरह की स्टेटमेंट मैंने स्पेसिफिकली क्यों यूज़ की कि मैं अब जो है वो इस नॉवल पे को नहीं पढ़ रही हूँ, क्या मैं इस चैनल पे नहीं जा रही, किसी भी तरह के नॉवल को नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस चैनल पे कुछ भी नया स्टफ़ जो है वो आएगा। इसकी पेस बिल्कुल सेम है। सबसे पहले तो कुछ बातें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। जब आपको कुछ साल हो जाए लिखते हुए, कुछ टाइम हो जाए, तो आपकी जो ग्रोथ होती है उसको रिफ्लेक्ट होना चाहिए। बड़े बड़े नॉवलिस्ट को निकालें, फीमेल हों मेल हों, पोइट्स हों, अपने काम में किसी भी तरह से वो अगर हुनर है उनके पास और वो काम को शुरू कर रहे हैं, तो एक जो स्टार्ट होता है उसमें आप थोड़े से अपने लर्निंग प्रोसेस में होते हैं। और स्पेशली अगर लिखने की बात की जाए, देखिए लिखना इज़ नॉट दैट मच ईजी। राइटिंग नॉवेल्स की हो, पोइट्री हो, कोई अफसाना निगारी हो, आर्टिकल हो, इस तरह का कोई भी काम जो है वो बहुत इजी नहीं होता। ये स्पेसिफिकली अगर आपके हाथ में अच्छा हुनर है, अल्लाह ताला ने आपको ये सलाहियत दी है और आपके अंदर जो है वो एक आप कह सकते हो ना कि मेरा दिल चाहता है कि मैं ये काम करूँ या मुझे खुशी मिलती है ऐसा काम करके, तो फिर आप बहुत अप्रोप्रिएटली इन चीज़ों से लिंक कर सकते हो। बट दैट इज़ सो वेरी ट्रू कि यूट्यूब पे तो आजकल हर कोई, मैं कहूँगी, नॉवलिस्ट जो है वो बना हुआ है। वो अपना मटीरियल ला रहे हैं और उसको शेयर कर देते हैं, चाहे वो मटीरियल किसी भी तरह का हो, और उसको पढ़ने वाली मोस्टली जो है वो यूथ है, यंग जनरेशन है और टीन एज हैं, गर्ल्स हैं। और फिर आप सोचें कि उनकी साइकी पे क्या मार्क जाता है या वो ओवरऑल इस चीज़ को कैसे लेती हैं, क्योंकि हर कोई ही जो है वो कह रहा होता है कि इतने अच्छे नॉवेल्स, हमें मज़ा आ गया पढ़ के, इतने अच्छे कैरेक्टर्स, और उनको इतना फजूल किस्म का जो है वो आइडियलाइज़ किया होता है और उनको रोमांटिसाइज़ किया होता है, जबकि मैं कहूँगी कि उन कैरेक्टर्स में डेप्थ ही नहीं होती। तो बैक टू द मेन कि मुझे पढ़ के ही ऐसा रिफ्लेक्ट हो गया कि नॉवेल्स हैं सारे, उनमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और अभी भी जो लेटेस्ट या रिसेंट नॉवल इनका अपलोड हुआ है, तिश्नगी यार, उसमें भी मुझे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं लग रहा जाने तमन्ना से। राइटिंग वाइज, सिर्फ कैरेक्टर की रूटनेस की मैं बात नहीं कर रही, राइटिंग वाइज भी मुझे उसी पेस पे लग रहा है। वही सारा मटेरियल है, वही सारा कंटेंट है, वही एक साइकी है, वही थीम्स हैं। तो नॉवल में कुछ भी ऐसा लगेगा ही नहीं तो नॉवल में कुछ भी ऐसा मुझे नहीं फील हुआ कि वो कुछ कहा जाए कि जी पॉजिटिविटी बेस्ड नॉवेल्स हैं। तो यहाँ से ही मुझे एक चीज़ तो क्लियर काफ़ी हो जाती है, होप सो आप लोगों को भी हो जाए, जो कि पढ़ने वाले भी हैं और जो पढ़ के हट गए हैं, जो अभी भी पढ़ रहे हैं, ये उन सब लोगों के लिए ये वीडियो है। और डेफिनेटली जिनको पसंद है ये सब कुछ पढ़ना, उन्हें तो वो बातें बुरी लग रही होंगी, उन्हें लग रहा होगा कि ये सब कुछ तो काफ़ी गलत है जो कहा जा रहा है। लेकिन मैं ये क्यों बातें बता रही हूँ, क्योंकि मैं पहले इस चैनल के साथ कनेक्टेड थी, मैंने यहाँ से स्टफ़ पढ़ा है और मैंने उसको अंडरस्टैंड किया, मैंने उसको समझा है। मैं जाने तमन्ना को पढ़ती रही हूँ, इवन मैंने बहुत सारे महीने जो हैं वो जाने तमन्ना को, मैंने कहा है ना, जब एपिसोड अपलोड हुई है मैं गई हूँ और मैंने देखा है, लेकिन मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं लग रहा होता था। मुझे लगता है कि जो 3 चीज़ें जिनकी वजह से डेफिनेटली आई टेक द नेम ऑफ राइटर, अलीशा हान इनका नाम है। और अगर अलीशा हान की बात की जाए तो एज अ नॉवलिस्ट आई वुड से कि 3 ही जो चीज़ें हैं जिसमें शी इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन राइटिंग, और वो हैं धड़कनें, शिद्दतें और सिस्कियाँ। इन 3 चीज़ों के ही इर्द गिर्द जो है वो बार बार आपको इनका कंटेंट घूमता हुआ नज़र आएगा। तो बाकी बातें जो है वो अभी चलते हैं चैनल पे, उसके डिस्क्रिप्शन के अलावा बाकी चीज़ों को देखते हैं, वीडियोस कैसी हैं, प्लेलिस्ट में कौन कौन से नॉवल हैं, और थोड़ा सा उनकी कम्युनिटी पोस्ट वगैरह जो वो लगाती हैं उसको भी देख लेंगे। हर तरह से बात होगी, लेकिन ज़्यादातर नॉवल पे जो कैरेक्टर्स हैं वो, और स्टोरी और लैंग्वेज पे। ओके, तो सबसे पहले मैं प्लेलिस्ट मैंने खोल लिया, उसमें 4 नॉवल हैं। सबसे पुराना नॉवल जो है वो इश्क सितम है, सेकंड नंबर पे जाने तमन्ना है, थर्ड है रूह मोहब्बत और 4 है तिश्नगी यार।
तो बार बार मैं जाने तमन्ना का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि जाने तमन्ना सबसे ज़्यादा लंबा है, बाकी फर्स्ट नावल भी उसकी वीडियोज़ जो है वो कम है, एपिसोड जो है वो कम है कंपैरेटिवली दूसरे के। और रूह मोहब्बत तो एक शॉर्ट इनका नावल था, वो बीच में आ गया। उसके बाद तिश्नगी यार क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ है, चल रहा है, और डेफिनेटली ये भी काफ़ी लंबा ही होगा। तिश्नगी यार तो अभी चल रहा है, तो इसके बारे में तो अभी कुछ भी नहीं कह सकते कि ये कब तक चलता है, ये कितना लंबा होगा, इसकी स्टोरी क्या होगी। लेकिन जाने तमन्ना जो है वो एक कंप्लीट पैकेज है ऐसा कि इसके थ्रू जो है वो ओवरऑल सारी बात कन्वे हो सकती है। फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा दूसरे नॉवेल्स को भी उसमें ऐड करके लिंक कर दूंगी। मुझे सिर्फ थोड़ी सी एपिसोड पड़ी है क्योंकि मैं ये देखना चाह रही थी कि क्या वेल आई डोंट थिंक सो, एज आई हैव ऑलरेडी सेड दिस थिंग। वाई सो, उसी तरह की ये लैंग्वेज है, कोई प्रॉपर प्लॉट नहीं है और बहुत सी चीज़ों की डिस्क्रिप्शन है। इतना शौक है राइटर्स को बेजा रोमांस ऐड करने का, बोल्ड सीन्स ऐड करने का, फॉर विदाउट एनी पर्पस, विदाउट एनी रीज़न। ऐसे नहीं होता, आपको स्टोरी को, आपको चीज़ों को लिंक करना पड़ता है। मैंने लास्ट वीडियो में भी कुछ पॉइंट्स जो है वो शेयर किए थे, उसमें मैंने यही कहा था कि जब तक आपकी सीन्स और आपके कैरेक्टर्स और आप उनकी डिस्क्रिप्शन यूनिफाइड नहीं होती, लिंक नहीं कर रही होती, आपकी स्टोरी खूबसूरत नहीं होती है। नॉवल लिखने का ये मकसद थोड़ी है, चाहे वो रोमांटिक हो, बोल्ड हो, कि बस आप उनमें रोमांस जो है वो ऐड करते जाएं, किसी भी तरह से जो है वो आ जाए। किसी का जो लहंगा है वो एक सेकंड में उसके तन से जुदा हो रहा है, ब्लाउज़ की डोरी जो है वो खींची जा रही है, और बस इसी तरह के ही टिपिकल किस्म के ही जो वर्ड्स हैं वो अगेन एंड अगेन डिफरेंट एपिसोड्स में जो है वो यूज़ हो रहे हैं। यानी रोमांस को भी सिर्फ एक ही पेज पे जो है वो लिखा जा रहा है, उसमें कुछ भी ऐसा ब्यूटिफाइंग नहीं है, कुछ भी ऐसा रॉ नहीं है, कुछ भी ऐसा रिलेटेबल नहीं है। 64.5 के सब्सक्राइबर्स हैं इनके। इतनी ज़्यादा आवाम जो है वो इस तरह का कंटेंट पढ़ना पसंद करती है। मेन बात यह है कि व्हाट आई हैव नोटिस्ड, मोस्टली जो नॉवलिस्ट हैं, जो राइटर्स हैं, उन्होंने अच्छे नॉवेल्स ही नहीं पढ़े हुए। अच्छे नॉवेल्स का मतलब ये होता है कि उर्दू में चाहे वो रोमांटिक हों, चाहे वो एक पेक्यूलियर थीम के साथ चल रहे हों, किसी खास कैटेगरी में फॉल कर रहे हों, रोम कॉम हों, हैप्पी एंडिंग वाले हों, फोर्स्ड मैरिज बेस्ड भी हों, एज डिफरेंस बेस्ड नॉवेल्स भी हों, अच्छे राइटर्स के नॉवेल्स वो इन्होंने नहीं पढ़े हुए। और जो कम्युनिटी इनको पढ़ रही है, जो लड़कियाँ नॉवेल्स पढ़ रही हैं यूट्यूब पर, वो भी मोस्टली वही हैं जिन्होंने अच्छा स्टफ़ नहीं पढ़ा हुआ। आप अच्छी राइटर्स को पढ़ें, इससे आपको खुद ही आइडिया होगा कि हमने किस तरह की राइटिंग को पोर्ट्रे करना है। फिर बेशक आप उसमें बोल्ड स्टफ़ ऐड करें, आप उसमें रोमांस ऐड करें, आप उसमें अपनी एक तरह की जो लैंग्वेज आप लिखने में कंफर्टेबल है वो ऐड करें, बट प्लीज़ चीज़ों को लिंक करें और साइकोलॉजिकली भी उनको हेल्दी बनाएं। ठीक है, हर नॉवल में डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, मेन कैरेक्टर्स होते हैं, प्रोटैगनिस्ट होते हैं, साथ में सपोर्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ ईवल कैरेक्टर्स भी होते हैं, कुछ डार्क कैरेक्टर्स भी होते हैं, कुछ बहुत लाइट कैरेक्टर्स भी होते हैं। बस आपने उनकी जर्नी को ऐसे लिखना होता है, आपने चीज़ों को ऐसे पोर्ट्रे करना होता है कि वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लगें, वो ट्रू टू लाइफ लगें, उनमें एक इमेजिनेटिव शेड भी हो, खूबसूरती भी हो, और साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा चीज़ों के साथ लिंक करें, ना कि वो लार्जर देन लाइफ हों, बिल्कुल उनके साथ कोई रिलेट भी ना हो रही हो कोई बात, और हीरो के नाम पे कुछ भी जो है वो उनके साथ ऐड कर दिया जाए। इस तरह से नहीं होता। सो प्लीज़ सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पे आने वाली कोई भी नॉवलिस्ट जो है उसने अच्छी रीडिंग्स की हुई हैं, अच्छी बुक्स को पढ़ा हुआ है, अच्छे नॉवेल्स को पढ़ा हुआ है। जब आपने अच्छा कुछ पढ़ा ही नहीं है, जब आपको राइटिंग का या नॉवेल्स का इतना अच्छे से इनपुट ही नहीं मिला हुआ, तो फिर आप अच्छा आउटपुट कैसे दोगे? इसी वजह से बहुत ज़्यादा कंटेंट जो है वो इसी तरह का लिखा जा रहा है। बेशक आप रोमांटिक ही कैटेगरी में आओ, आप इंग्लिश इरोटिका को भी पढ़ सकते हो, क्योंकि उर्दू इरोटिका जो है वो बहुत कम कम ही हमें मिलता है, उसमें थोड़ी सी हमें एक ओल्ड स्कूल वाइब मिलेगी। और लेकिन अगर हम लोग इंग्लिश इरोटिका की बात करें तो वो ज़्यादा फेमस है। रीना कैंट है, जैसे सिल्विया डे है, पेपर विंटर्स है, केवी रोज़ है, ई.एल. जेम्स है, हॉन्टिंग एडलाइन वाली H.D. कार्टलन है, उसके अलावा कॉलिन हूवर है, अली हेज़लवुड है। ये सारे जो है काफ़ी फेमस इंग्लिश कंटेम्प्रेरी एरोटिका राइटर्स हैं, और हर उस पर भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी और उसके बारे में भी डिटेल में बात करूंगी कि इंग्लिश एरोटिका उर्दू एरोटिका से कैसे डिफरेंस करता है और क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। बट आपको मेरा ये बात करने का मकसद ये था कि इंग्लिश एरोटिका जो है वो इस तरह का लिखा जा रहा है, और आप उसको भी पढ़ के तो बहुत ज़्यादा आइडियाज़ भी ले सकते हो। और मैं ये वॉटपैड बेस्ड स्टोरीज़ की या नॉवेल्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये उन बुक्स की बात कर रही हूँ जिनको टाइटल दिया हुआ है कि वो न्यूयॉर्क बेस्ट सेलर्स में से हैं और काफ़ी एरोटिक कैटेगरी में हैं, जो कि डिफरेंट वेबसाइट पे पब्लिश्ड हैं, और जिनके बारे में रिव्यूज़ भी जो हैं वो बुक्स रीड पे अच्छे दिए जाते हैं, सॉलिड बुक्स हैं एरोटिका को लेके। मैं स्पेशली रोमांस कैटेगरी की बात कर रही हूँ। तो अगर आपको रोमांस भी लिखना है, अगर आपको बोल्ड एडल्ट नॉवेल्स भी लिखने हैं, जो कि ज़्यादातर लोग यूट्यूब पे यही पढ़ने आ रहे हैं, इसी तरह का ही स्टफ़ है, तो फिर आप उनको भी इस तरह लिखो कि उनके कैरेक्टर्स और उनकी स्टोरी जो है वो काफ़ी लिंक लगे, उनमें काफ़ी एक डेप्थ सी लगे और वो काफ़ी ट्रू लगे, उनमें नेचुरल एलिमेंट भी हों। देखिए जितना भी फिक्शन है ना, चाहे वो नॉवल है और पोइट्री है, ड्रामा वगैरह है, और स्पेशली नॉवल और ड्रामा की बात करूँगी, उसमें सिर्फ आपने कुछ फार फैच्ड आइडियाज़ नहीं लिखने होते जो कि चीज़ों से लिंक ही ना करें। आपने उनमें डेफिनेटली इस
तरह के इमेजिनेशन के साथ रियल आइडियाज़ भी ऐड करने होते हैं जो उनको ट्रू टू लाइफ बनाए, जो जिनके साथ आप रिलेट करो। तभी तो ऐसी बुक्स को ज़्यादा लाइक किया जाता है, ऐसे ड्रामास को लाइक किया जाता है जिसमें बहुत ही कुछ इमेजिनेटिव और बहुत ही कुछ लार्जर देन लाइफ और बहुत ही कुछ फार फेच्ड आइडियाज़ ना हो, बल्कि आपको अपनी आम जिंदगी से, रोज़मर्रा रूटीन से, अपनी लाइफ के साथ कनेक्टिंग आइडियाज़, कनेक्टिंग सीन्स, कनेक्टिंग कैरेक्टर्स मिले। तो इसी तरह ही नॉवेल्स में भी है, अगर आपने ऐसा कुछ लिखना है तो प्लीज़ आप कुछ ऐसा स्टफ़ लिखो जो कि एंटरटेनमेंट के पर्पज़ के साथ साथ अपनी ऑथेंटिसिटी भी बरकरार रखे, जिसको पढ़ के लगे कि वाकई आप ऐसे नॉवेल्स भी पढ़ रहे हो। क्योंकि बहुत ज़्यादा एडल्ट या बहुत ज़्यादा बोल्ड और रोमांटिक नॉवेल्स नहीं लिखे जाते उर्दू में। तो अगर यूट्यूब पे ये इनिशिएटिव शुरू हुआ है और इतनी बड़ी कम्युनिटी है, जिसमें मैं यही कहूँगी कि 80K में सब्सक्राइबर्स हैं, 90K में सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी बुक्स हैं, डिफरेंट नॉवेल्स हैं, और वो इस तरह का लिख रही हैं, इस तरह के मार्क्स, इस तरह की साइकी पे एक इम्पैक्ट दे रही हैं टीनेजर्स की, कितना पेनफुल होगा। और देखिए, सिर्फ रोमांस को लेकर नहीं, मैं बहुत सारी ऐसी बातें इसमें ऐड करूँगी जो कि कैरेक्टर से आपको लिंक करेंगे कि किस तरह साइकोलॉजिकली वो अनहेल्दी हैं, उनका ट्रीटमेंट टुवर्ड्स देयर फीमेल पार्टनर्स वो कितना ऑड है। फिर फीमेल्स का इन इट सेल्फ अपने लिए कोई स्टैंड ना लेना, और अगर कुछ स्टैंड ले भी रही हैं तो आउट ऑफ द बॉक्स कुछ हो जाएगा जो बिल्कुल भी लिंक नहीं कर रहा होगा। हार्डली 1 या 2 राइटर हैं यूट्यूब पे जिनको मैं काउंट करूँगी कि जो अच्छा लिख रही हैं, जिनको पढ़ के आप काफ़ी हद तक ये कह सकते हो कि हाँ, कुछ सेटिस्फेक्शन मिल रही है, एंटरटेनमेंट भी है, कुछ रियल एलिमेंट्स भी हैं, मज़ा भी आ रहा है, कुछ भी ट्रैशी नहीं लिखा हुआ, लैंग्वेज भी अच्छी है और कैरेक्टर्स बड़े रिलेटेबल लगते हैं, बड़ा हेल्दी स्टफ़ है। ज़रूरी नहीं है कि आप हवेलियों के, पठानों के, खानजादों के और इनके ही दरमियान जो है वो अपनी स्टोरीज़ को रखो। ठीक है, अगर आपने ऐसी चीज़ों को लिखना है, मैं फिर कह रही हूँ, मैं पठानों को, खानज़ादा और इस तरह के किसी भी जो नॉवेल्स हैं उनको बुरा नहीं कह रही। एंड लिटरली आई हैव हर्ड जो एक्चुअल में सैयद हैं, पठान हैं, शाह हैं, और उनको मैंने देखा भी है और उनसे मेरी बात वगैरह भी हुई है। दे से दैट वी आर नॉट लाइक दिस, जिस तरह हमें नॉवेल्स में पोर्ट्रे किया जाता है। हम लोगों की भी एक अपनी लाइफ है, फ्रीडम है, इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, इतना एग्रेसिवनेस भी नहीं होता, क्योंकि एक इंसान है। वही चीज़ किसी भी तरह के शाह में भी हो सकती है, सैयद में भी हो सकती है, एक नॉर्मल कास्ट में भी हो सकती है, एक बाहर के मुल्क में रहने वाले भी किसी इंसान में हो सकती है। उसको इतना स्पेसिफाई क्यों कर दिया? इन 3-4 कैटेगरीज के अलावा और नॉवेल्स यूट्यूब पे आपको पढ़ने को मिलेंगे ही नहीं, बहुत कम ही होंगे। तो क्या सिर्फ इसी तरह के ही लोग हैं जो सोसाइटी में रह रहे हैं, या इसी तरह की चीज़ें? और लिटरली पठान भी, खानज़ादा भी, शाह भी, सैयद भी, और इस तरह के गाँव में रहने वाले लोग भी, हवेलियों में रहने वाले लोग भी, वो ऐसे नहीं है जैसे कि नॉवेल्स में, यूट्यूब पे अपलोड होने वाले नॉवेल्स में पोर्ट्रे किए जाएँ। और इनका चैनल उनमें से एक है, खुद इनका अपना नाम अलीशे खान है, माइट पॉसिबल ये पठान ही हो। तो क्या हो रही होती हैं कि सरे आम लाउंज में बैठ के जो है वो कैरेक्टर्स आपस में एक दूसरे को टीज़ कर रहे हैं कि वो अपनी बीवियों के साथ कितने रोमांटिक हैं या नहीं है, अपनी हिकीज़ दिखा रहे हैं, लव बाइट्स को बहुत फ्लॉन्ट कर रहे हैं, और कैरेक्टर्स आपस में एक दूसरे को टीज़ कर रहे हैं कि देखो हम कितने रोमांटिक हैं। जाने तमन्ना में अज़म शाह को ले ले, माना कि किसी का कोई टीजिंग कैरेक्टर होता है, कोई लाइट मूड सा होता है, कोई डिफरेंट सा होता है, बट दैट डजंट मीन कि आप एक बेबाक शाह का टाइटल लगा के आप समझो कि ये बहुत ही कोई बहुत फ़नी है, बहुत कोई मज़े की चीज़ है, ओ वाह ये कितना रोमांटिक है, इससे ज़्यादा तो कोई रोमांटिक हो ही नहीं सकता, ओ ये कितना ब्लंट है, कितना बेबाक है। इस तरह की बेबाकी होती है, उसमें ऐसे एलिमेंट्स होते हैं कि इस तरह की आप चीज़ों को जो है वो शेयर करते रहो। ये लिटरली क्रिंजी स्टफ़ में आता है। अगर ऐसा भी कुछ हेल्दी बॉन्ड्स आपने शो करना हो तो उसको लिखने का भी एक बड़ा अच्छा तरीका होता है, जिससे आपकी स्टोरी में भी खूबसूरती आए, आपके कैरेक्टर्स भी अच्छे लगे। इस तरह तो आपके कैरेक्टर्स क्या शो करते हैं, किस तरह की मेंटालिटी और किस तरह की साइकी रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे बच्चे हों। आई थिंक सो बच्चे भी इससे ज़्यादा थोड़ा सा मेच्योरली बिहेव कर, और भी साथ में रेलिवेंट कैरेक्टर्स ही होंगे जो कि इक्वली खुश हो रहे होते हैं। एक भी कैरेक्टर है, वो अपनी शोहर है, वो अपनी बीवी को पूरे लाउंज में से घसीटता हुआ लेके जा रहा है, पूरा खानदान देख रहा है। लिटरली ये कहाँ होता है? अगर आपने कुछ एब्यूसिव दिखाना है, उसको एब्यूसिव बताएं भी, उसको रोमांटिसाइज ना करें। मैं बार बार ये बात कर रही हूँ, क्योंकि इन नॉवेल्स में क्या होता है, ये लोग एब्यूज़ दिखाते हैं, चाहे वो मेंटली हो, चाहे साइकोलॉजिकली हो, चाहे इमोशनली हो, चाहे फिजिकली हो, किसी भी तरह से, और फिर उसको फ्लॉन्ट करते हैं, उसको रोमांटिसाइज करते हैं, उसको पसंद किया जा रहा होता है, ना कि ये कहने का कि ये चीज़ गलत है। ये तो ओवरऑल जो है वो एक रोमांस पे बात हो गई, एक बोल्ड एडल्ट वर्जन पे बात हो गई। नेक्स्ट इसी से ही मैं लिंक करूँगी एक बात को, रोमांस और होता है, बोल्ड नॉवेल्स को लिखना और होता है। अभी भी बहुत ज़्यादा बातें जो हैं वो क्लियर नहीं हैं नॉवलिस्ट को। 4-4 5-5 नॉवेल्स ये लोग लिख रहे हैं, लेकिन इन लोगों को यही क्लियरली नहीं पता, और पढ़ने वालों को भी, कि रोमांस क्या है और बोल्ड नॉवेल्स का होना क्या है, या एडल्ट वर्जन उसका क्या है, या उसमें एक टच ऑफ एरोटिकनेस क्या है, जिसमें आप सेक्सुअल एलिमेंट्स होते हैं, लव मेकिंग सीन्स होते हैं, और इक्वली जो है वो एरोटिक कंटेंट होता है। क्योंकि रोमांस आप क्या कहते हो? रोमांस मीन्स कि अगर आप 2 लोग हैं, मियाँ बीवी हैं, या एक दूसरे के को पसंद करते हैं, और वो आपस में बैठ के एक कप चाय ही क्यों ना पी रहे हो। सबसे पहले तो मैं ये बात ही मियाँ बीवी के लिए करूँगी कि जो एक हलाल रिश्ता है, सब दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे की तरफ पसंदीदगी का इजहार रखते हैं, तो वो एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की इज्जत कर रहे हों,
किसी का कोई काम करने में उसकी हेल्प कर दें। जैसे मैंने भी एक बात की कि मियाँ बीवी अगर वो बैठ के एक कप चाय ही शेयर कर रहे हैं और उस पर कोई अच्छी बात ही कर रहे हैं तो वो भी आपका रोमांस ही होगा। अगर कोई किसी को खुदा हाफिज़ करने के लिए घर से बाहर जाने के लिए अपनी वाइफ का माथा चूम रहा है, उसका हाथ पकड़ा है, उसको हग कर रहा है और फिर उसको कुछ बहुत ही सूदिंग सा बोल के जा रहा है या ये भी कह रहा है कि मैं घर आ जाऊँगा, जल्दी कोई काम ख़त्म कर लेंगे, मिल के देख लेंगे, दिस इज़ वॉट यू कॉल्ड रोमांस बिकॉज दिस कम्स इन अटेंशन, लव, अ ट्रू रिस्पेक्ट वन शोज़ टूवर्ड अदर्स। कि आप जाते हुए ये कहते रहो कि मैं आज तुम्हारी धड़कनों पे और तुम्हारी गर्दन पे शिद्दतों के निशान छोड़ गया हूँ, शाम तक ये हल्के नहीं होने चाहिए और अगले दिन भी मैं जो है वो इनको वापस तेज़ कर दूँ, इनको देखोगे, इस तरह की चीज़ें। दिस इज़ सच अ क्रिंज, लिटरली दिस इज़ सच अ क्रिंज। और इसी तरह से मैं यही बात लिंक करूँगी इसके साथ कि रोमांस में बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें आती हैं। जिन चीज़ों को आप लोग रोमांस कहते हो और आप कह रहे हो कि हमें इस एपिसोड में बहुत ज़्यादा रोमांस चाहिए, या अगर आपको बहुत रोमांटिक एपिसोड चाहिए तो मैंने आज अपलोड किया या मैं नेक्स्ट वो शेयर करूँगी या करूँगा, जो भी लिखने वाले यूट्यूब पे नॉवलिस्ट हैं, तो दैट इज़ नॉट व्हाट यू कॉल्ड अ रोमांस। वो बोल्ड वर्जन होता है, वो एडल्ट वर्जन होता है, ठीक है, जिसमें आपने ऐसे सीन्स ऐड करने होते हैं। और